फाइनली आप लोगों की हैवी रिक्वेस्ट के बाद मैं दो सबसे महंगे फोन्स की वीडियो लेकर आ रहा हूं। सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 13 प्रो मैक्स। और स्पॉइलर अलर्ट, यहां पर जो कंक्लूजन आने वाला है इन दोनों फोन के बीच में वो सीरियसली बहुत सब्जेक्टिव है। मैं इस बार बुराई नहीं लेने वाला आईफोन का साथ देके या फिर सैमसंग का साथ देके। हर साल यार मुझे बुराई मिल जाती है, बट इस साल मैं आप लोगों के ऊपर सारा डिसीजन छोड़ दूंगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार, और आप सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर सकते हो ऐसी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। सबसे पहले मैं दोनों फोन के डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो डिजाइन लैंग्वेज है बिल्कुल डिफरेंट फॉलो करते हैं। S22 अल्ट्रा ना पूरे सिलेंड्रिकल या फिर मैं कोई यू शेप फ्रेम की तरफ चला गया है, जो कि होल्ड करने में बहुत सही रहता है भाई, काफी लाइक कंफर्टेबल फीलिंग रहती है। बट S22 अल्ट्रा ले लो या फिर आईफोन, दोनों को आपको दो हाथ से ही यूज करना पड़ेगा। ये काफी बड़े और हैवी फोन्स में आते हैं। और एप्पल ने आईफोन की जो डिजाइन लैंग्वेज है पूरी बॉक्सी रखी है, तो जैसे इसको होल्ड करते हैं ना तो कॉर्नर्स उसके चुभते तो है, बट यार यहां पर जैसे मेरे पास गोल्डन कलर है, इसका फ्रेम देखो पूरा शाइनी गोल्ड है और बैक जो है पूरा मैट है। नो डाउट है थोड़ी ज्वेलरी टाइप की फीलिंग देता है। और एप्पल लोगों के पीछे तो लोग दीवाने हैं भाई, सीरियसली इस एप्पल लोगों के लिए ही खरीदते हैं आईफोन। मैंने दोनों फोन को ना बिल्कुल रियल लाइफ में यूज करा हुआ है अपने प्राइमरी फोन की तरह। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लाइक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो आईफोन के केसेस होते हैं फिर जो स्क्रीन गार्ड होते हैं वो छोटी से छोटी दुकान पे मिल जाते हैं और दुनिया भर की कलेक्शन होती है। जब सैमसंग की बारी आती है ना, तो क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप यूज करता है, इनफैक्ट इसकी जो फ्रंट की डिस्प्ले भी है ना वो भी कर्व शेप के साथ आती है, तो उसके स्क्रीन गार्ड मिलने थोड़े से लाइक मुश्किल होते हैं, और जो अच्छे वाले होते हैं उनको लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो लाइक जितनी भी दुकान वाले होते हैं ना वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है सैमसंग में, वो है टाइप सी पोर्ट। इसमें जो आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, SSD तक लगा सकते हो, अगर कोई फाइल ट्रांसफर करनी है वो बहुत ईजी रहता है। ये सारी फ्रीडम जो है आईफोन छीन लेता है अपने लाइटनिंग पोर्ट की वजह से। आई विश यार आईफोन में भी टाइप सी पोर्ट आ जाए, क्योंकि जब मैं अपना आईपैड या फिर मैकबुक लेके चलता हूँ ना बाहर कभी ट्रेवलिंग के लिए, तो मेरे को अलग से ना सिर्फ आईफोन के लिए चार्जिंग केबल रखनी पड़ती है, तो ये एक है दिक्कत। पिछले कुछ सालों से ना सैमसंग की एक चीज एडवांटेज में चली गई है, वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। देखो इन दिनों में मास्क हम पहनते थे तो फेस अनलॉक में बहुत दिक्कत होती थी आईफोन के, और जब तक एप्पल वालों ने ऐसा अपडेट दिया कि फेस आईडी खुल जाएगी मास्क के साथ भी, तब तक भाई मास्क ही हट गए। टेक्निकली बताऊं तो दोनों सिक्योरिटी ऑप्शन अच्छे हैं यार, फिंगरप्रिंट भी सही काम करता है सैमसंग के अंदर, और आईफोन में फेस आईडी हमेशा से बहुत सही काम करती है। और हम लोगों की ना टोटल 15 लोगों की टीम है, और मैंने बहुत सारे अपनी टीम मेंबर से पूछा किसके स्पीकर्स उनको लाउड लग रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि सैमसंग के लाउड है, बस हाँ सैमसंग के स्पीकर में एक प्रॉब्लम है कि वो ना ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो या फिर गेम्स खेलते हो ना, तो वो इजीली ब्लॉक हो जाता है हाथ से। एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप S22 अल्ट्रा खरीद रहे हो सिर्फ S Pen के लिए, तो मतलब ये थॉट प्रोसेस मत रखना। नो डाउट S Pen अगर आप बहुत ज्यादा नोट्स लेते हो, बिजनेस मीटिंग करते हो, आपको लिखने की नीड पड़ती है, तब आप 100% चेक कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप पेंटिंग वगैरह भी करते हो ना, तो उसमें भी S Pen काफी लाइक अच्छा फीचर है। बट सिर्फ S Pen को देखते हुए फोन खरीदना लाइक थोड़ा लॉजिकल डिसीजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूं जो शुरू में S Pen यूज करते हैं, फिर बाद में नहीं पता होता उनको कहां पर है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब भी मैं किसी को डिस्प्ले दिखाता हूं ना दोनों फोन की, हर कोई S22 अल्ट्रा की डिस्प्ले को ज्यादा पसंद करता है। पता है ये लाइक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर ही लगा मेरे को, जिसमें भी कर्व स्क्रीन आ जाती है ना, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, आई प्लीजिंग होती है, तो शायद इसलिए सब S22 अल्ट्रा पिक करते हैं। इनफैक्ट उसके ना लाइक कर्व डिस्प्ले होने के बाद और कम बेजल्स होने की वजह से जब भी आप कोई कंटेंट देखते हो ना, तो वो नो डाउट एक अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। आईफोन में क्या है कि बिल्कुल फ्लैट है, उसमें हल्के से बेजल्स भी हमें दिखते हैं, ऊपर से नॉच है जो कि लाइक आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप मतलब पहली बार नॉच यूज कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो दिखती रहेगी अगर कोई भी कंटेंट देखते हो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इन जनरल लुक्स की बात करूं तो डिस्प्ले लाइक फर्स्ट ग्लैंस में हर किसी को सैमसंग की पसंद आती है। छोटा सा टेक्निकल पॉइंट बताऊं तो सैमसंग में जो ना डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, जबकि आईफोन लेकर आता है। तो अगर आप ऐसा कोई कंटेंट देखना चाहते हो तो वहां पर आईफोन बेटर रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था, मैं दोनों फोन जो प्रैक्टिकली यूज कर चुका हूं, तो मैंने फील किया कि जो सैमसंग की डिस्प्ले ना बहुत ज्यादा ब्राइट है, खासकर डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी विजिबिलिटी देती है। वैसे इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन भी है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है सैमसंग के अंदर, 1750 निट्स की है, और आईफोन में 1200 निट्स की है। तो जितनी ज्यादा निट्स होती है उतनी ब्राइट होती है डिस्प्ले। वैसे अगर आप कोई भी कंटेंट देखते हो तो भाई दोनों डिस्प्ले बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्म करती है। यहाँ पर कोई भी ऊपर नीचे नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है दोनों फोन में बहुत स्मूथ रहता है। ऊपर से एडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी है, तो अकॉर्डिंगली ये मतलब स्विच भी करते हैं। तो मुझे एज सच कोई कमी नहीं दिखी है दोनों फोन में। बट हाँ, अगर मैं किसी को विनर बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि लुक्स के मामले में सैमसंग का
जो नॉच ना होना, छोटा सा पंच होल कैमरा है, फिर कम बेजल्स होना, कर्व डिस्प्ले अच्छी तो लगती है, बट आईफोन ने भी ना ओवर टाइम अपनी एक लेगेसी क्रिएट करी है और ये डिजाइन लैंग्वेज क्रिएट करी है नॉच वाली, जो लोग खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। तो एप्पल फैंस की भी एक अलग रिस्पेक्ट है मेरी नजरों में। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि यार दोनों ब्रांड आपसे कुछ हैवी अमाउंट लेते हैं, लाखों रुपए के फोन है यार ये, और बिलीव नहीं होता कभी कभी खैर कि इतने लाख के फोन हम लोग खरीद रहे हैं। बट हाँ, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट है वो मेरे हिसाब से अगर मैं सैमसंग से कंपेयर करता हूं तो वो बहुत ऊपर ही रहता है। खासकर मैं अगर ऑन पेपर स्पेक्स भी देखता हूं तब भी जो है एप्पल का प्रोसेसर बहुत ऊपर है। इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं आपको गीकबेंच के स्कोर्स दिखाता हूं। यहाँ पर जो मल्टी कोर स्कोर्स है वो आईफोन के लाइक अच्छे खासे मार्जिन में बड़े हैं, बट मैं ये बात भी समझता हूं जब महंगे फोन्स की बात आती है ना तो ये स्कोर्स इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि देखो यार सब अपने फोन में इतना अच्छा चिपसेट लगाते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको कोई भी आज के टाइम पे आप कोई भी इनके ऊपर टास्क थ्रो करते हो तो ये दोनों फोन एक्सेप्शनली ग्रेट परफॉर्म करते हैं। मैंने सच बता रहा हूं दोनों यूज करे हैं और मुझे कोई भी स्लो फील नहीं हुआ एटलीस्ट। लेकिन सारी बात आती है एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस में। मैं आपकी हेल्प करता हूं। iOS ऐसा बताया जाता है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है और स्टेबिलिटी बहुत सही परफॉर्म करती है। अगर आज के टाइम पे आप आईफोन खरीदोगे अगले 7 साल तक आपको सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता रहेगा। मैं ढंग से समझाऊं तो मैंने रिसेंटली आईफोन 7 खरीदा था और उसके अंदर भी लेटेस्ट iOS का अपडेट मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एंड्रॉइड के अपने फायदे हैं। जब हम फ्रीडम देखते हैं ना कि हम इसके अंदर लाइक पेन ड्राइव लगा सकते हैं और इतनी सारी चीजें हम डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता है कि जब एंड्रॉइड की बारी आती है वो इतनी फ्रीडम दे देता है, दुनिया भर के आपको कस्टमाइजेशन के फीचर मिल जाते हैं, आप रूट कर सकते हो अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हो तो लाइक वो खुद की एक अलग एडवांटेज है। तो लाइक एंड्रॉइड हमेशा से फ्रीडम वर्ल्ड देता है आपको और इसलिए एंड्रॉइड लवर्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको स्टिल ये बोलूंगा, अगर आप कंफ्यूज हो ना कि iOS फोन खरीदना चाहिए या फिर एंड्रॉइड, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि क्यों एंड्रॉइड बेटर है iOS के मुकाबले या फिर क्यों iOS बेटर है एंड्रॉइड के मुकाबले। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत प्यारे रिजल्ट्स है मेरे पास, क्योंकि ऐसा मैंने खुद टेस्ट किया है कि आईफोन अगर आप लाइट तरीके से यूज करते हो तो 2 दिन तक चल सकता है, और अगर आप सैमसंग को भी लाइट यूसेज में करते हो तो वो सिर्फ 1 दिन चलेगा। ह्यूज मार्जिन है दोनों की बैटरी लाइफ के अंदर और काफी लाइक लोग कंफ्यूज है कि आईफोन ने इतनी अच्छी बैटरी बैकअप कैसे दे दिया। ये कमाल की एफिशिएंसी है। लेकिन चीजें बिल्कुल रिवर्स हो जाती है अगर आप फीचर्स की बात करते हो, क्योंकि जो सैमसंग है वो 45 वॉट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दे रहा है और एप्पल अभी तक अपने 20 वॉट के पीछे पड़ा है और बहुत टाइम लगता है इसको चार्ज करने में। ऊपर से सैमसंग जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दे देता है। अगर आपने ईयरबड्स चार्ज करना चाहो तो फोन के ऊपर रख दो और वो चार्ज होते रहेंगे 4.5 वोल्ट पे। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में और यहां पर मैं आपका लाइक स्वीट टाइम लेना चाहूंगा और सब कुछ ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं दोनों के मेगापिक्सल की बात करूं तो सैमसंग 108 मेगापिक्सल देता है और वेयरएज आईफोन 12 मेगापिक्सल देता है। बट मैं अगर आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज बताऊं जहां पर सैमसंग को कोई बीट नहीं कर सकता, वो है 100x जूम। ने मून की फोटो अपने हाथ से खींची थी सैमसंग में और ये चीज आईफोन कभी नहीं कर सकता। तो यहां पर एक ह्यूज मार्जिन से आईफोन हार जाता है, क्योंकि आईफोन मैक्सिमम 15x जूम ही कर सकता है। पता है गाइस, एक टाइम था कि आईफोन जो है ना काफी कलर एक्यूरेसी पे ध्यान देता था और सैमसंग बहुत पंची फोटोज खींचता था। मैं इस साल बोलूंगा कि इन्होंने ना रोल रिवर्स कर लिए। अब सैमसंग कलर एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा है और एप्पल ने पंची फोटोज खींचना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैंने एक रेड गाड़ी की फोटो खींची थी, आप खुद देख लो एप्पल ने कितना सैचुरेट कर दिया है। मैंने दोनों फोन में एक चीज नोटिस करी है, जैसे कि ये फोटो देखो, इसमें जो बिल्डिंग है वो बहुत ही लाइक ब्राइट है। यहाँ पर आईफोन ने ना उस हाईलाइट को बहुत अच्छे से मैनेज करा है। हाईलाइट मतलब ये होता है कि जो ब्राइट एरियाज होते हैं, लेकिन सैमसंग ने शेडो जो कि डार्क एरिया होता है फोटोज में, जैसे कि ये टी शर्ट, वो अच्छे से मैनेज करी और उसमें डिटेल लेकर आया है। और ये मैंने बार बार नोटिस करा है कि जो सैमसंग है वो शेडोज अच्छी रख रहा है और जो आईफोन है वो हाईलाइट्स अच्छी रख रहा है। दोनों की अपनी अपनी इमेज प्रोसेसिंग है। और एक और सुपर इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट कैप्चर ज्यादा करते हो तो आपको आईफोन पसंद आएगा, क्योंकि आईफोन पता क्या करता है, स्किन टोन अच्छी रखने के लिए पूरे बैकग्राउंड के अंदर शेडोज को कट कर देता है। बहुत ही लाइक कार्टूनिश सा फील होता है उधर। बट सैमसंग पता क्या करता है, अगर डायरेक्ट सनलाइट है फेस पे तो ज्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटो खींच दी, जो चीज जैसी है वैसी दिखा दी। देखो, पोर्ट्रेट मोड का काम है ह्यूमन सब्जेक्ट को अच्छा दिखाना और बैकग्राउंड को ब्लर करना। वो नो डाउट आईफोन में मच बेटर फील हो रहा है। जो यहाँ पर स्किन टोन है वो ब्राइट फील हो रही है, हल्की सी रेडिश टोन भी है, अच्छी लगती है भाई। वो सैमसंग के काफी रियलिस्टिक अप्रोच रखने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली उसने बहुत अच्छा लाइक ब्लर मेंटेन करा है, सब कुछ बहुत अच्छे से कलर मेंटेन करे है, बट आईफोन बेटर फील हो रहा है।
और मैंने अल्ट्रा वाइड से भी दोनों फोन के फोटोज खींची है और मेरे को फील हुआ कि सैमसंग की कॉर्नर शार्पनेस थोड़ी सी ज्यादा थी। और बट सबसे बड़ा डिफरेंस आता है मैक्रो कैमराज में। जो सैमसंग की मैक्रो फोटोग्राफी है ना वो बहुत इंसेन लगी मेरे को। जैसे कि ये पर्सनल शॉट मेरा फेवरेट है और यहाँ पर मैं सीरियसली सैमसंग को ही बेटर बताऊंगा। और अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास क्लियर विनर है। जब मैं सारी फोटोज सेम स्क्रीन में देख रहा था कंप्यूटर में डाल के, तो मुझे फील हुआ कि जो सैमसंग है वो ज्यादा शार्प और ज्यादा डिटेल कैप्चर कर पा रहा था फ्रंट कैमरे में। मे बी यहाँ पर मेगापिक्सल का सीन हो, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग में 40 मेगापिक्सल है और आईफोन में 12। मैंने दोनों फोन के नाइट मोड से ही बहुत सारी फोटोज खींची है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, नाइट मोड का काम होता है कि शेडोज वाले एरिया में डिटेल निकाल के लेकर आना। तो ये वाले शॉट्स देखो, यहाँ पर मेरे हिसाब से क्लियरली पता लगता है कि सैमसंग ने ज्यादा ब्राइट और थोड़ी सी लाइक शेडोज को रिटेन की है। बट पर्सनली मेरे को आईफोन पसंद आ रहा था, क्योंकि देखो नाइट शॉट जो है ना वो नाइट फील भी होना चाहिए, जो कि मेरे को लाइक आईफोन बेटर लगा। बट अगर मैं नाइट मोड के टर्म्स में देखूं तो मुझे लाइक सैमसंग समझ में आ रहा है। तो इतनी सारी फोटोज देखने के बाद हमने सिंपल सा कंक्लूजन निकाला है कि जब हम सैमसंग की बात कर रहे हैं ना तो वो ज्यादा जूम दे रहा है या फिर मैक्रो फोटोग्राफी बहुत अच्छी दे रहा है, अल्ट्रा वाइड भी लाइक बेटर कैप्चर कर लेता है वो। तो ओवरऑल कैमरा जो है सैमसंग S22 अल्ट्रा का बेटर है। लेकिन यार सच बता रहा हूं, बहुत निट पिकिंग छोटी छोटी बातें पिक करके हमें जो है लाइक ये कंक्लूजन निकाला है, आईफोन बुरा नहीं है, बस वो थोड़े से फीचर्स लैग करता है जैसे कि जूमिंग वगैरह। नहीं तो दोनों कैमरास फैंटास्टिक है भाई, तभी इतने महंगे प्राइस है इनके। अब बात करते हैं वीडियो की। जो सैमसंग है वो 8K रिकॉर्ड कर सकता है और जो आईफोन है वो 4K 60 FPS मैक्स कर सकता है। तो देखो भाई 8K वैसे मुझे नहीं पता कितने लोग यूज करने वाले हैं, बट सुनने में अच्छा लगता है। बट अगर मैं वीडियो सैंपल दिखाऊं तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि ह्यूमन सब्जेक्ट पे आईफोन जो है बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि वो उसको ब्राइट कर देता है ह्यूमन सब्जेक्ट को। तो वो चीज काफी अच्छी लगती है। बट सैमसंग पता क्या करता है, चीजों को बहुत रियलिस्टिक रखता है, जैसा सीन है बिल्कुल वही रिकॉर्ड कर दिया। तो गाइस ये वीडियो 4K 30 FPS में रिकॉर्ड हो रही है और पीछे बहुत बड़ी लाइक एसी का कंप्रेसर लगा हुआ है, उसकी आवाज आ रही है। देखते हैं कौन बेटर तरीके से कैंसिल करता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आईफोन ने बेटर परफॉर्म किया हुआ है। अगर मैं आपको धूप के अगेंस्ट दिखाता हूँ तो आपको अंदाजा लगेगा कि आईफोन की ना शेडोज अप हो गई है, वो मुझे बेटर दिखा रहा है। चाहे उसमें थोड़ी सी नॉइज आ जाए, बट सैमसंग करता है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट मेंटेन रखता है, जिससे पता लगे कि हाँ भाई पीछे सनलाइट है। मैंने एक बात नोटिस करी है कि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो और जब लेंस शिफ्ट करते हो ना 2x या फिर अल्ट्रा वाइड में, वो आईफोन में थोड़ा सा स्मूथ फील होता है। बहुत सालों से हम सेम बात बोलते हुए आ रहे हैं कि आईफोन वीडियो रिकॉर्डिंग में बेस्ट है, ये कॉमन थॉट प्रोसेस बन चुका है सबका। बट आज आपको एक नई चीज बताता हूं, सैमसंग ने अपने स्टेबलाइजेशन के एल्गोरिथम इंप्रूव कर लिया। अगर मैं आईफोन से कंपेयर करता हूं तो कुछ कंडीशन में तो मेरे को सैमसंग की स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छी लगी है। अगर आप अल्ट्रा स्टेडी भी ऑन कर लेते हो सैमसंग में तो वो बिल्कुल गिम्बल टाइप फील होता है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि अगर सैमसंग जो है अपने कलर्स को भी बेटर कर लेना तो शायद से आईफोन को बीट कर ले, क्योंकि अभी भी आईफोन ह्यूमन सब्जेक्ट पे मच बेटर परफॉर्म कर पाता है। अगर कोई भी व्लॉगिंग करना चाहे ना आईफोन से तो वो बेटर ही फील होती है। बट अगर आपको फोन से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करनी है ना, वो आईफोन से पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ सैमसंग से ही पॉसिबल है। सैमसंग जो जूमिंग दे रहा है ना वीडियो के अंदर भी, वो मुकाबला नहीं है लाइक आईफोन से। आपको याद है कि एप्पल ने सिनेमैटिक मोड कितना ज्यादा प्रमोट करा था कि भाई बैकग्राउंड को वो ब्लर कर देंगे और बहुत मस्त सा लाइक DSLR का इफेक्ट आएगा। सैमसंग भी लेकर आया है बट बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, और एप्पल को सच में इंप्रूवमेंट की नीड है अब। इससे पहले कोई भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था इस लाइक बैकग्राउंड ब्लर करने में, बट सैमसंग ने AI स्टीरियो डेप्थ मैपिंग की वजह से सीरियसली बहुत बेटर परफॉर्म किया है। मैंने इतनी सारी टेस्ट करी है, फ्रंट वीडियो भी और बैक भी, हर बार जो है पोर्ट्रेट वीडियो मुझे सैमसंग की ही पसंद आई है। पता है मैंने क्यों एप्पल को इंप्रूव करने के लिए बोला है? अगर आप लो लाइट में सिनेमैटिक मोड चलाते हो तो वो लाइक मना कर देता है आईफोन, वो कहता है ज्यादा लाइट होनी चाहिए उसके लिए। वेयर एज सैमसंग जो है लो लाइट के अंदर भी बैकग्राउंड को ब्लर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये एक ह्यूज पॉइंट है जिसके ऊपर एप्पल को ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन की बात करते हैं, बिग क्वेश्चन को आंसर करता हूं, आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखो साफ बात तो ये है कि ये सच में प्लेनेट के बेस्ट फोन है, क्योंकि ये पैसे भी लाइक बहुत ज्यादा मांग रहे हैं आपसे। बट मैं एक बात आपको सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप पहले से एक आईफोन यूजर हो तो प्लीज आईफोन पे ही अपग्रेड करना। आप लाइक एंड्रॉइड पे खुश नहीं रह पाओगे, ये मैंने जनरल ट्रेंड नोटिस करा है।
बट पहली बार अगर आप किसी फ्लैगशिप पे पैसा लगाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप कोई भी फोन पिक कर सकते हो। दोनों बहुत ज्यादा क्रेजी फोन्स है, अपनी जगह पे बेस्ट वैल्यू लेकर आते हैं। तो मैं किसी को एज सच विनर नहीं बोलना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, ये सच में आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। मैं आपको बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। आई होप इस कंपैरिजन को देखने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आया हो कि आपको क्या खरीदना है, और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार में को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।